प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप में आत्मनेपदी के बारे में। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था परमेष्पदी के बारे में। परमेष्पदी में पांचों लकारों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी कि भविष्य काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लोट लकार यानी कि लोटा लाओ आज्ञा सूचक हमने ट्रिक बताया था, विधिन लकार चाहिए अर्थ में। इन पांचों लकारों के बारे में हम लोग ने परमेष्पदी धातुओं का अध्ययन किया था। एक प्रकार की धातुएं हमने पढ़ा था, उसमें से जितने भी परमेष्पदी धातुएं होती हैं हमने कहा था कि आप लोग बना लीजिएगा, एक रफ ले लीजिएगा और उसमें ट्राई करते रहिए। जैसे पठ धातु का पढ़े थे तो उसमें गम धातु का, ठीक है, हंस धातु का, जितने प्रकार के परमेष्पदी धातुएं बनती हैं आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आप लोग एक काम और कीजिए कि सीयूटी सिलेबस, जो सीयूटी का सिलेबस है, अगर आज आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वह सिलेबस आप लोग अपने रफ या फेयर कॉपी में एक जगह लिख लीजिए कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ना है, और उसी सिलेबस के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सिलेबस से आएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप में आत्मनेपदी के बारे में। आत्मनेपदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मनेपदी धातुएं कैसे बनती हैं और किस प्रकार इन धातुओं के, जैसे दो तीन धातुएं अगर और आत्मनेपदी की हो तो हम लोग किस प्रकार पढ़ सकते हैं। आप लोगों को हम बताएंगे पांचों लकार, लेकिन आप लोगों को पांच में से तीनों लकारों केवल, जैसे परमेष्पदी में पांचों लकारों के बारे में पढ़नी थी, यानी कि जैसे लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिन लकार, पांचों लकारों के बारे में पढ़नी थी। लेकिन आप लोगों के आत्मनेपदी में केवल तीन प्रकार की लकारें पढ़नी होंगी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप लोग सिलेबस नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिए। परमेष्पदी मैंने बता दिया, उसको कवर कर लीजिए। आत्मनेपदी आज बता दे रहा हूं, इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद एक दिन धातु रूप कैसे याद करें, कैसे बनाएं, ट्रिकियल माध्यम से वह बता देंगे। और दो टॉपिक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि संधि और समास। और उसके बाद संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ चर्चा हो जाएगी, भाषिक कार्यों के बारे में कुछ चर्चा हो जाएगी एक आध वीडियो में। उसके बाद जितने भी जो छूटा रहेगा टॉपिक हम लोगों का, हम लोग पूरी करते रहेंगे। और आप लोग ध्यान यह दीजिए, सबसे जैसे डोमेन संस्कृत है या तो मैं करा दूंगा पूरा, लेकिन जनरल टेस्ट हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज भी समस्या होती है तो मैं वो भी पढ़ाने में सक्षम हूँ, बट थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, क्योंकि 22 मई से हमारा भी एग्जाम है और आपका भी एग्जाम है। तो साथ साथ तैयारी करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। और वीडियो अपलोड करने में टाइटल, डिस्क्रिप्शन कितना टाइम लगता है, थंबनेल टाइम लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। मैं जितनी भी फालतू मतलब इधर उधर का काम करता था सब बंद कर दिया हूं, केवल पढ़ने और पढ़ाने में लग गया हूं। तो आप लोग भी, मैं आशा नहीं मतलब आप लोगों से आशा नहीं, आप लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। तो परमेष्पदी धातुएं हमने पढ़ा था, आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। कहीं भी समस्या हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में बताइए। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखता हूँ। और उसके बाद आज हम लोग आइए पढ़ते हैं धातु रूप में आत्मनेपदी के बारे में। सबसे पहले हमने कहा सिलेबस देखिए, ठीक है। तो आत्मनेपदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे परमेष्पदी में पढ़ा था पठति पढ़ता, पठंती पठस पढ़ता, पठत पठाम पठा पठामा, उसी प्रकार आत्मनेपदी में हम लोग वृद्ध धातु, वृद्ध यानी कि बढ़ना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि किसे कह रहे हैं, जैसे वृद्धि मतलब कहीं उनकी बहुत वृद्धि हो रही है, यानी कि उनका बहुत विकास हो रहा है, तो वृद्धि मतलब बढ़ना। उसी के आधार पे हम लोग आज आत्मनेपदी धातुओं को समझेंगे। और इसी प्रकार अगर इस धातु को समझ लिए तो अन्य जो अन्य प्रकार की आत्मनेपदी धातु हैं उनको कैसे बनाएंगे, इसी पे हमारी आज टॉपिक रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, प्रयास करते हैं कैसे लेकर आए जल्द ही। और तो बने रहिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आइए लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल हमने बताया था। लिट लकार यानी लट में लिट थोड़ी वृद्धि कर दिए, भविष्य काल। लंग लकार भूतकाल, लोट लकार लोटा लाओ आज्ञा सूचक वाक्य, और बिजली लकार चाहिए करते हैं, ठीक है। तो आइए लट लकार पढ़ते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। यह प्रथम पुरुष है, यह द्वितीय, यह प्रथम वचन है, यह द्विवचन है, यह बहुवचन है।
ये एक वचन जिसे प्रथम वचन कह देते हैं, या एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम, मतलब 3 पुरुष 3 वचनों में हम लोग आज धातु में पढ़े। तो उलट लकार में पढ़ते हैं, जैसे प्रथम पुरुष के लिए वर्धते, ऐसे हम लोग अगर लब धातु हो तो लभेते, वर्धते वर्धते और वर्धनते, वर्धसे वर्धथे वर्धे वहे, ठीक, वर्धे वर्धा वहे वर्धा वहे, ठीक। उसके बाद लीट लकार पढ़ते हैं। लीट लकार जैसे हमने पढ़ा था पठत पढ़ता पठंती पठसी पढ़ता पठत पठाम पठाव पठामा। उसके बाद हमने लीट लकार में क्या पढ़ा था कि पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति और पठिष्यस पठिष्यता पठिष्यत पठिष्याम पठिष्या पठिष्याम, ठीक। ठीक उसी प्रकार लट और लिट यहाँ भी चलता है। वर्धते 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 वर्धनते, उसी प्रकार वर्धीयते वर्धीयते वर्धीयन्ते, ठीक, आसानी होगी। वर्धसे वर्धयसे वर्धते वर्धिष्यथे वर्धवहे वर्धीयवे, ठीक। उसी प्रकार आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। उसी प्रकार वर्धे वर्धीयसे वर्धावहे वर्धिष्यावहे वर्धावहे वर्धिष्यावहे, ठीक है। मतलब लट और लिट लकार सेम प्रकार की चलती हैं। जैसे वहां पे हम लोग ने परमेशपदी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पठत पढ़ता पठंती पठसी पढ़ता पठति पठाम पठाव पठामा। तो लिट लकार में क्या पढ़ा था, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यत पठिष्याम पठिष्या पठिष्याम। उसी प्रकार यहाँ पे वर्धते वर्धनते वर्धनते वर्धसे वर्धते वर्ध्यावे वर्धे वर्धावे वर्धामहे, ठीक। वर्धीयते वर्धीयते वर्धयन्ते वर्धीयसे वर्धीयते वर्धिष्यथे वर्धिष्ये वर्धियावहे वर्धियामहे, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार यानी कि लोटा लाभ आज्ञा सूचक वाक्य। तो क्या हुआ, प्रथम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए और उत्तम पुरुष के लिए एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ठीक। तो क्या हुआ, वर्धताम वर्धेताम और वर्धनताम। जैसे यहाँ वर्धते तो वर्धाताम, वर्धन्ते वर्धते तो वर्धेताम, वर्धनते तो वर्धनताम, ठीक। वर्धस्व वर्धेथाम वर्धेध्वम वर्धे वर्धावहे वर्धामहे, ठीक। आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। हमने बताया था जैसे कि पट धातु में परमास्पदी में कि आपठत पढ़ताम, उसी प्रकार गम धातु में अगच्छत गच्छताम, उसी प्रकार आत्मनेपदी में मतलब लंग लकार का मतलब होता है पीछे वाला भूतकाल। तो भूतकाल में हमेशा अ जैसे जाता है तो अग अ लगा दीजिए तो मान लो भूतकाल है। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वृद्ध धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। हम बता दे रहे हैं, आप लोग तैयारी जरूर कीजिए, रट लीजिए पूरा पांचों लकार। परमेशपदी में तो पांचों लकार फिक्स है, लेकिन आत्मनेपदी में सिलेबस में देखिए और 3 लकार को केवल पढ़िए। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसमें कि कौन कौन से लकार, कमेंट बॉक्स में भले ही बता दूंगा आपको, मुझे पता है। क्योंकि अगर नहीं बता दूंगा तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे, मैं बाद में बताऊंगा पढ़ाने के बाद, जिससे आप लोग पढ़ भी लिए और आप लोगों को पता भी हो जाए। और आप लोगों को मेन टाइम में केवल 3 लकार, पहले तो आप पांचों लकार के बारे में जानिए। उसी प्रकार अवर्धते अवर्धत अवर्धेताम अवर्धनते अवर्ध्या अवर्धेताम अवर्धेध्वम अवर्धे अवर्धावही अवर्धामही। थोड़ा पढ़ने में अटपटा लगता है लंग लकार। जैसे कि पट धातु में हम लोग पढ़े थे अपठत पढ़ताम अपठन, थोड़ा लंग लकार जो होता है ना पढ़ने में थोड़ा उल्टा लगता है। हमको भी लगता है कि क्या आपको भी लगता है, आपको लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। हमें लगता है कि लगता होगा क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, केवल आपसे 1 साल सीनियर हैं बस। यानी कि आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा। तो अब विधि लकार चाहिए कर्त में वर्धेते वर्धयातम वर्धेश वर्धया वर्धयाथम वर्धेध्वम वर्धे वर्धे वही वर्धे वही। इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार जितने भी मैंने पढ़ा, इसी प्रकार लव का, सेव का, वंद का, याच का, याद है कि याच है, याच है साहब, याच मतलब मांगना, याच सभी आत्मनेपदी धातु इसी प्रकार
जितने भी आत्मनेपदी धातु है सब इसी प्रकार रूप आप लोगों की चलेंगी। तो आप लोग 3 या 4 आत्मनेपदी धातुएं हैं आपके सिलेबस में, आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार अपने रफ कॉपी में बना लीजिए और याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा आत्मनेपदी में वृद्ध धातु के विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, ऐसा पूछेगा और 4 विकल्प आप लोगों को, 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा। अब आप लोग याद नहीं करेंगे, सोचेंगे वर्धित हो जाएगा क्या, वर्धे आत्म होगा का, वर्धे वही होगा का, कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ना होइए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। मेरी एक वीडियो भले क्यों ना पढ़े लेकिन बेहतर पढ़े। आप लोगों को ऐसा टॉपिक लाया हूं, इसीलिए मैंने अलंकार छोड़ दिया। जितने भी 3 अलंकार पढ़ाया, अनुप्रास, यमक, श्लेष, शायद एक आध और पढ़ा दिए हैं पर याद नहीं आ रहा, देख लेंगे। तो उसके बाद जितने भी बच्चे हैं 1 2 3 आपको पढ़ा देंगे। हमने कहा पहले आप लोगों को परमस्पदी आगमनपदी पढ़ा देंगे तो आप लोग कम से कम धातुएं बनाना सीख जाएंगे और याद कर लेंगे। कम से कम इसमें से आप 2-3 क्वेश्चन समझिए, मतलब 20 नंबर का केवल 2 वीडियो है, ठीक है। आप लोगों का डोमेन 200 नंबर का होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, तो 40 पंचे 200, ठीक। तो उसी प्रकार 50 में 40 करने, 10 आपको छोड़ ही देना है। जो टॉपिक आप लोगों का तैयार हो, विधिवत से तैयार, जैसे हमने छंद पढ़ा, छंद कहीं से भी आ जाए कर ले, प्रत्यय कहीं से भी आ जाए कर ले, अलंकार कहीं से आ जाए कर ले, परमस्पदी धातु आ जाए कर ले, आत्मनेपदी आ जाए कर ले। और जो टॉपिक छूट रहा है 1-2 नंबर वाला छोड़ दीजिए, या तो उसको भी पढ़ लीजिए, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 200 नंबर में आपको खुद ही 10 नंबर विकल्प में मिलता है कि 10 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। तो जो ना है 10 क्वेश्चन में छोड़ दीजिएगा, 50 क्वेश्चन में 40 करना है, 10 जो आपको ज्यादा टफ लगे उसको छोड़ना तो है ही, और बाकी 50 में आओ 50। ऐसा करिए कि डोमेन में आप लोगों का अच्छा नंबर संस्कृत में आए। और जितने अन्य सब्जेक्ट के जैसे डोमेन है, जैसे जनरल टेस्ट तो अनुसार पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, इस समय उनका क्लास चल रहा है, आप लोग देखिएगा वीडियो। और पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं। और मतलब जितना भी कमेंट आता है, कमेंट के आधार पे जो सोचते हैं कि बच्चे को परेशानी हो रही है सीयूटी में, जैसे कई यूट्यूब चैनल ऐसा है कि जहाँ पे पेड कोर्स से पढ़ लेते हैं, अच्छा है पेड कोर्स। जिनके पास पैसा नहीं है वे क्या करें, वे कहाँ पाए पेड कोर्स। तो हम लोग ने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दी हैं, अब बेसिक लेवल से आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि बकवास की चीज़ें आप लोगों के यूपीएससी की प्री मेंस अभी दे रहे हैं, कभी जीएस में सब डाल दिया, ऐसा बात नहीं है। जितना आप लोगों को चाहिए इंट्रेक्स में उतना मिलेगा और बेहतर से बेहतर नंबर आए, यही आशा करता हूँ। तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जैसे जैसे सीयूटी की पेपर नज़दीक त्योहार पे, अभी तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी नहीं आया, आने वाला था, सीयूटी मतलब स्थान का नाम पता चलने वाला था कि आप लोगों का सेंटर कहाँ है, वह भी थोड़ा रिस्पॉन्ड हो गया, मतलब आगे चला गया। तो इस प्रकार हमने आत्मनेपदी और धातुएं पढ़ लिया। अब जो हमारे टॉपिक बचेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊँ, और हमारा टॉपिक जैसे जैसे खत्म चलेगा वैसे वैसे करवाएंगे। तो आप लोगों को जितना सिलेबस कंप्लीट रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस जैसे परमस्पदी खत्म होगा, आत्मनेपदी खत्म होगा, अब मैं इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन उसमें रख सकता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन में छंद से रख सकता हूँ, ठीक, अलंकार से रख सकता हूँ, प्रत्यय से रख सकता हूँ। तो जितने टॉपिक बनाए अभी केवल उतने टॉपिक के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, और उसके बाद संधि समास पढ़ाएंगे तो और बेहतर लाएंगे। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा संस्कृत का। आप केवल अन्य सब्जेक्टों की चिंता कीजिए। जनरल टेस्ट आप लोगों का 300 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन में आप लोगों को 60 क्वेश्चन करने होते हैं जनरल टेस्ट में, उसको ध्यान दीजिए। रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, जीएस पढ़िए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब पढ़िए, और जो डोमेन सब्जेक्ट हो उसको पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का ना कवर हो पा रहा है हम लोगों से बताइए, हम लोग आप लोगों को कहीं ना कहीं से, चाहे पीडीएफ चाहे वीडियो, कहीं ना कहीं से आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। धन्यवाद।